दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और कुछ लेटेस्ट जानकारी भी है। और लेटेस्ट जानकारी के साथ साथ हिंदुस्तान के उन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की पीड़ा और दर्द, और उसके साथ में देखा जाए जो अभी जन जागरण जन चेतना अभियान के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से जो जगाया गया, उन पीड़ित जमाकर्ताओं का पेशेंस और धैर्य जो जवाब देता हुआ, जिस केंद्रीय कानून वर्ष 2019 की बात और चर्चा लगातार संगठनों के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से भी किया जाता था कि एक पावरफुल, एक ऐसा कानून जिस कानून को बोलते हैं द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीमें हैं उनको प्रतिबंधित भी करना, उसके तहत कार्रवाई भी करना और उसके तहत हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान सुनिश्चित कराना। लेकिन वो कानून देखा जाए अभी भी हवा हवाई है। राज्य सरकारों ने नियमावली बना करके भेजा, लेकिन उसकी मंजूरी नहीं मिली, और ना तो सेंट्रल डेटाबेस बनाया गया, और ना ये राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के दर्द और पीड़ा को स्थान दिया है, और न भुगतान का कोई संकल्प और न किसी प्रकार की कोई गारंटी ली है। वहीं साथ में देखा जाए अभी भी ठगी का काम जोर शोर से चल रहा है, जिस कानून में कहा जाता है कि प्रतिबंधित करने की क्षमता है, जिस कानून के तहत ठगों को एक कठोर सजा का प्रावधान है। आज भी देखा जाए, चाहे कैमुना फिर से बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो, अन्य राज्यों में अपने पैर को फिर तेज़ी से पसारने लगी है। और उसके साथ साथ देखा जाए फिर एक बार कैमुना के माध्यम से जो पुराने निवेशक हैं वो अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, और लेकिन इसी कैमुना में जुड़े हुए कुछ सीनियर लीडर, सीनियर एजेंट, वो फिर अब गुमराह करके जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और नए नए ग्राहक बना रहे हैं, और एक बार फिर लूटने का बहुत बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। एक प्लेटफॉर्म, लोग वही हैं, नाम बदल करके, रूप बदल करके आ रहे हैं और लूट का काम लगातार जारी है। वही देखा जाए प्रयागराज में भी टोगो रिटेल मार्केटिंग के जो बंदे थे, जो कंपनी के सीएमडी थे, अब उन्नति नाम से किसी दूसरे के नाम से रजिस्ट्रेशन करा करके उन्नति के नाम से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ तक कि लगातार लोगों को फंसाया जा रहा है। और लूट का एक बहुत बड़ा जाल राज्य सरकार की देख रेख में ये सारे फल फूल रहे हैं, और इन ठगों को संरक्षण मिला है। ना तो सरकारें कोई कार्रवाई इन ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ कर रही हैं, और ना ही सरकार की कोई एजेंसी, ना अथॉरिटी। ये सब कहने की बातें होती हैं कि जो है सेबी ये कार्रवाई कर रही, फलाना। ये तो केवल राजनीति में भटके हुए हैं, एक कठपुतली के तरह नाच रहे हैं सरकार के इशारे पे, और सरकार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के सीधे साधे भोले भाले लोग, जिनको योजनाबद्ध तरीके से लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, ठगी का कार्य अभी जारी है, उनके लिए ना तो एजेंसी काम कर रही है और ना सरकार काम कर रही है, ना सरकार की कोई अथॉरिटी काम कर रही है। और न्यायालय भी हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को समय पे जो न्याय नहीं देती है, और लंबा इतना खींच देती है कि लोगों का भरोसा न्यायालय से भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो दोस्तों देखा जाए, उन्नति के नाम से प्रयागराज में बैठक की गई, मीटिंग की गई, कुछ चेहरे संगठनों में जुड़े हुए हैं, वो चाहे हमारे संगठन में या अन्य संगठन में, वो फिर एक बार भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। और लूट का काम, ऐसे अभिकर्ताओं से सावधान भी रहें। ऐसे लोगों से सावधानी के साथ साथ चुनाव के बाद में इनको चिन्हित किया जा रहा है, एक लिस्ट तैयार की जा रही है इन एजेंटों की, और कहीं ना कहीं निवेशक भी। अब अक्सर हम बोलते हैं, जब अभिकर्ता भुगतान की लड़ाई न लड़े, आपके पैसे का प्रयास दिलाने का ना करे, तो निवेशकों को जगा दो। निवेशक फिर इन्हें अपने आप जगा लेंगे, उनको सही लाइन पे और सही रास्ता इनको दिखा देंगे। तो निवेशकों को अब जगाना भी पड़ेगा,
और बताना भी पड़ेगा। और जिन लोगों ने टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, चाहे साई प्रकाश हो, चाहे श्री राम हो, चाहे आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतिश्वर, कल्पबट, कैमुना, ट्रिटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या अन्य कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, विश्वामित्र हो, अगर इनके पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान कर लेके ये न तो आंदोलन में शामिल होते हैं और न इनके भुगतान के लिए कोई प्रयास करते हैं, तो फिर विकल्प बचता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है इन ठगों से जो ईमानदार एजेंट है, जो ईमानदारी के साथ पैसा जमा करके बांड रसीद दिया है और आज वो प्रेशर में जी रहा है, आज लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये जो टीम बना करके जो टॉप सीनियर होते हैं, ये टीम बनाते हैं, टीम बना करके मलाई खा के चले जाते हैं। और ये जो ईमानदार एजेंट है, जो ईमानदारी के साथ जिसने काम किया था, आज उसकी क्या हालत है, उसकी क्या स्थिति है, चाहे निवेशक हो और चाहे एजेंट हो, आज दर दर भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है और यहाँ तक कि आत्महत्या कर रहा है। और ये ठग मक्कार टाइप के अभी भी जो टॉप सीनियर हैं, अब इनकी खैर नहीं है। चुनाव के बाद अब इनके खिलाफ इन्हें चिन्हित किया जा रहा है, नाम नोट किए जा रहे हैं, लिस्ट तैयार की जा रही है, इनके खिलाफ अब लगातार कार्रवाई होंगी और इन्हें भी अब जेल का रास्ता देखना होगा। क्योंकि अभी एक बार ये लुटवा चुके हैं इन ठग कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, दूसरी बार फिर एक नेटवर्किंग सेटवर्किंग के मामला लेकर के, इन्वेस्टमेंट का मामला लेकर पिरामिड और चिट फंड का जैसी कंपनी ला करके लोगों को लुटवाने का काम कर रहे हैं। अगर ये बाहर रहेंगे तो इसी तरह से लोगों को लुटवाते रहेंगे। अब इनका रास्ता और इनका स्थान अब जेल होना चाहिए। इसके लिए सारे लोग एकजुट हो जाइएगा और जाग जाइएगा और इनकी पोल भी खोलेंगे और ऐसे लोगों को और ऐसी ठग कंपनियों के खिलाफ जल्द ही हम पुलिस कमिश्नर से लेकर के डीजीपी, डीआईजी, आईजी और थानाध्यक्ष सबसे मुलाकात करेंगे और इनके खिलाफ अब विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई होगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।